नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन मेरे वास्ते एक विशेष दिन है। हर एक सिख के वास्ते एक विशेष दिन है। अगर चाहें, अगर वो किसी के किए हुए एहसान को माने, तो सबसे महान दिन आज हिंदू कम्युनिटी के लिए है। आज के दिन दिल्ली में, जहां पर आजकल शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी। उस वक्त की जालिम सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दिया, और वो हो गया सिर्फ इस वास्ते कि श्री गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म की रक्षा के वास्ते एक दीवार बन के खड़े हो गए। और औरंगजेब चाहता था कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम रहे, मुस्लिम कौम। तो कश्मीरी पंडितों के बेनती प्रार्थना करने पर श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए, और दिल्ली सरकार यानी औरंगजेब पहले ही बजिद था। वो ये जानता था कि जब तक गुरु तेग बहादुर है तब तक हिंदुस्तान को कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इस्लाम में। एज ए रिजल्ट गुरु तेग बहादुर की शहीदी हुई। तो उस महान शख्सियत के वास्ते हम आज अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने एक बात कही थी कि यह मन नेक न कहियो करे। यह जो इंसान का मन है ना, जितनी मर्जी समझाती रहो इसको, करता अपनी मर्जी है, करता अपनी मर्जी। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि लोभ ग्रस्यों दसहूं दिस्तावत। लालच, जब लालच आ जाता है तो आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, चारों तरफ दौड़ता है कि सिर्फ मैं ही रहूं, सिर्फ मेरा ही राज रहे। जैसे आजकल बीजेपी वाले दौड़ रहे हैं, पैसे पूसे देके समहाउ आर द अदर। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ रहे हैं, और उनके जिन्होंने टीएमसी छोड़ दी उनको बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं कि आइए हम आपको टिकट देंगे, हमारे जहां लड़िए। तो भाई बात यह है कि जो शख्स अपनी मदर पार्टी का नहीं हुआ, वो आपका कब हुआ? वो आपकी तरफ आ रहे हैं यह सोच के कि अगर इस बार बीजेपी जीती और मैनिपुलेशन करके सब महावार दादर जीत तो बजाएंगे, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, हुक्म इनका चलता है। तो सारे ऑफिशियल्स भी इनके आगे मस्तक रहते हैं। गुरु तेग बहादुर ने एक बात कही, कहा नर गर्व थोड़ी बात। राज मिल गया तो गर्व करता है, पैसा आ गया तो गर्व करता है, सत्ता आ गई तो गर्व करता है। और जब कोई विरुद्ध खड़ा हो जाता है कि नहीं तू गलत है, फॉर एग्जाम्पल आजकल मोदी साहब के विरुद्ध खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के ज्यादा करके किसान, और वो तड़फड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से इनके ऊपर कोई ऐसा मायाजाल फेंको, या तो ये मेरे हाँ में हाँ मिलाएं, या फिर हम इनको बदनाम कर दें खालिस्तानी कह के, पाकिस्तानी कह के।
या फिर इनमें फूट ही डाल दो। मैं देखता हूं गुरु नानक से लेकर, रविदास से लेकर, कबीर से लेकर और भी बड़े महापुरुष हुए, वो उनकी जुबान घस गई, दांत घस गई ये कहते कहते कि किसी का बुरा ना करो, सभी का आदर करो, सभी से प्यार करो। पता नहीं उनके प्रवचन कहां चले गए। आज मैं देखता हूं जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे की गर्दन काटने को दौड़ते हुए हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि कांग्रेस ना रहे, ओपोजिशन ना रहे, किसान ना रहे, सिर्फ हम ही रहे या अंबानी अंडानी रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने ठीक कहा था, यह मन नेक न कहे और करे। किसी को याद ही नहीं है यार कि 70 साल के हो गए हैं, क्या पता इसी साल मौत आ जाए, अगले साल मौत आ जाए। और जब मौत आ जाएगी और जब कान से पकड़ के आपको ले जाएंगे तो कोई अबानी अंडानी साथ नहीं जाएगा। आपके सके भी आपके साथ नहीं चलते, ये तो फिर भी बेगाने हैं। तो भाई कुछ अच्छा कर लो, कुछ भलाई का काम कर लो। कबीर साहब ने एक बात कही कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। है भगवान, जैसे तूने मुझे यह शरीर रूपी चादर दी थी वैसे ही मैंने तेरे को लौटा दी। इसमें मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं की। कबीर साहब के लिए यह बात ठीक हो सकती है, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। रविदास के लिए यह बात सच हो सकती है। बल्कि रविदास के बारे में अगर हम कहें ना कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, तो ये थोड़ा अंडर एस्टिमेशन होगा, क्योंकि रविदास तो ज्यादा पवित्र होकर निकले, कबीर तो ज्यादा पवित्र होकर निकले, उनका नाम तो ज्यादा चमकता हुआ निकला। नामदेव शेड्यूल कास्ट थे, परंतु उनका नाम आज पूरे संसार में चमक रहा है। गुरु ग्रंथ साहब में ज्यादा करके जो वाणी है ना, वो ऐसे भक्तों की है जो नीची जाति के थे। कबीर साहब जो लाहे थे, नामदेव जी छिंबे थे, रविदास जी चमार थे। तो सिख धर्म में यह नीची जात यह ऊंची जात ऐसा कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी कुछ खतरी थे, ऊंची जात के। मैं देखता हूं जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी पढ़ी, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि ठीक कर फोर दिल्ली स्थिर प्रभ पे किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन हुआ। जो कुछ गुरु तेग बहादुर जी करके, जो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी करके, जो उनके साहबजादे करके, जो गुरु अर्जन देव जी करके, जो गुरु नानक देव जी करके, ये पूरे जो इस वक्त हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हैं, इनमें से कोई भी कर गया क्या? कर सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनके ऊपर एक दूसरी बात लागू होती है कि लोभ ग्रस्यो दसहों दिस धावत। आज अगर मैं तलाश करूं जितने भी ये बड़े बड़े संत है ना, शीरी लगा के, या बाबा रामदेव जैसे 1.5 आंख बड़ा, राम जी हिम जैसे, बापू आसाराम जैसे, या इस तरह के और हजारों हैं, इनकी तो दुकानें चल रही है ना बड़ी जबरदस्त। इनमें से कोई भी करने वाला साध नहीं है। करने वाला साध वो होता है जिसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज हूबहू पूरा हो जाए। तो आज का दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को हजारों बार नमस्कार करते हुए आपसे एक निवेदन करता हूं, सच की तलाश करिए, झूठ के पीछे ना दौड़िए।
झूठ की लिफाफेबाजी आप पिछले 6 साल में देख चुके हैं और आगे अभी 3-4 साल और भुगतना है आपने। अगर सच मिल जाए तो उसके पीछे चलिए। झूठा खुद तो डूबेगा, आपको भी डुबो दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। लास्ट में तन तन श्री गुरु तेग बहादुर।